Hello dear students, let us continue our discussion on gears. So, the topic for today's discussion is interference in involute gears. In the previous lectures, we have discussed that interference does not occur in cycloidal gears, it only occurs in involute type of gears. Right? We have seen that there are only two profiles of a gear, that may be cycloidal one or involute type of gears, that only these profiles fulfill the law of gearing. Right? Now let us see what exactly this interference is. Right? As the name itself suggests, interference, that means interference, something interferes, and that something is nothing but when two gears are meeting, then the tip of one tooth interferes the profile or the mating gear. It undercuts, it removes some part of the gear, and that whole phenomena is termed as interference. आइए इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं. नाउ अगर हम बात कर रहे हैं कि दो मेटिंग गियर्स की, तो दो मेटिंग गियर्स की हम साइज अलग अलग ले लेते हैं. राइट? मान लेते हैं कि हमारे पास एक पिनियन है, से ये हमारे पिनियन है, पिनियन का हम पिच सर्कल कंसीडर कर लेंगे. सो पिच सर्कल फॉर पिनियन, और ऑब्वियसली पिच सर्कल ऑफ पिनियन अगर किसी गियर के साथ मेश होता है तो वो इस तरह से हम कंसीडर करेंगे कि यह हमारा गियर है. पिनियन का जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसे हम एक समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि द गियर इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट बी. सो ए एंड बी आर द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर गियर्स which are mating. Right? So the smaller one is your pinion and the bigger one is your gears. Right? And of course जहाँ दोनों भी पिच सर्कल ऑफ गियर मान लेते हैं हम. So this is again पिच सर्कल of gear. Right? And this is nothing but pitch circle of pinion. Now we know that अगर दो गियर्स एक दूसरे के साथ मेश हो रहे हो तो जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि जो प्रेशर लाइन होता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझ के लिया है, वो पिच पॉइंट में से पास होता है. राइट? और पिच पॉइंट क्या है? जो दोनों पिच सर्कल्स, मीटिंग गियर्स के पिच सर्कल जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हो उसे हम पिच पॉइंट कहते हैं. सो लेट दिस पॉइंट बी पी एंड दैट इज योर पिच पॉइंट. और एक लाइन होगी जो कि हमारी प्रेशर लाइन होगी, और वो प्रेशर लाइन जो होगी वो पिच पॉइंट में से ही पास होगी. एंड दैट प्रेशर लाइन इज नथिंग बट दोनों भी गियर्स के जो बेस सर्कल्स हैं, बेस सर्कल्स को जो कॉमन टेंजेंट होगा वो कॉमन टेंजेंट ही पिच लाइन होगी. राइट? तो मान लेते हैं कि ये हमारा से दिस इज योर बेस सर्कल, या फिर हम डिडेंडम सर्कल भी कहते हैं ना. मैं आधा ही सर्कल बना रहा हूं. सो दिस इज द बेस सर्कल फॉर पिनियन. और ऑब्वियसली अगर हम गियर की बात करें तो गियर का बेस सर्कल कुछ ऐसा ही लाई करेगा. सो दिस इज बेस सर्कल फॉर गियर. नाउ अ कॉमन टेंजेंट, मतलब कि बेस सर्कल को टेंजेंट पासिंग फ्रॉम द पिच पॉइंट और जो बेस सर्कल ऑफ डिडेंडम को कट करेगा. तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा, ये कॉमन टेंजेंट ही हमारी प्रेशर लाइन होगी. राइट? लेट दैट कॉमन टेंजेंट बी टेंजेंट एट पॉइंट, इसे हम नाम देते हैं दिस इज टेंजेंट पॉइंट एम, एंड लेट दिस टेंजेंट पॉइंट बी, सो दिस इज योर टेंजेंट पॉइंट, लेट दिस टेंजेंट पॉइंट बी एन. राइट? सो एम एन, the mn is the common tangent to both meeting gears, and of course mn will be the pressure line. Right? And which is passing from the pitch point. Right? तो ये यहाँ तक तो कंडीशन हमें समझ में आती है. अब देखते हैं, सिंस बेस सर्कल है हमारे पास दोनों सर्कल्स के, दोनों भी गियर्स के, हमारे पास पिच सर्कल है. अब हम देखते हैं अडेंडम सर्कल. जो हमारा गियर है, गियर का अडेंडम सर्कल अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली जो गियर का अडेंडम सर्कल है
वो कुछ यहीं से पास होगा, और जो हमारा पिनियन का अडेंडम सर्कल है वो पिनियन का अडेंडम सर्कल कहीं यहीं से पास होगा। सो दीज आर द अडेंडम सर्कल्स, these are the addendum circles for pinion and gear. So this is addendum circle. And of course this one is also the addendum circle but for gear. Let me write it, addendum circle, ADD and circle C, right? So we know that the point where the addendum circles of two mating gears intersect the pressure line will be the point of engagement और disengagement, है ना। जहाँ मेटिंग गियर्स के अडेंडम सर्कल इस प्रेशर लाइन को कट करेंगे वही हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट या फिर पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट होगा। ये डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर। अब ध्यान दो, अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये गियर है तो गियर का अडेंडम सर्कल जो प्रेशर लाइन MN है उसे कहीं इस पॉइंट पे कट करता है, राइट। तो ये पॉइंट, और जो हमारा पिनियन है, पिनियन का जो अडेंडम सर्कल है वो प्रेशर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि दिस पॉइंट। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं यही हमारे पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है। हम उन्हें कुछ नाम देते हैं, लेट दैट नेम बी ABCD नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट C दे देंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट D, राइट। सो पॉइंट C और पॉइंट D जो है वो हमारा एक्चुअल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट ना। जो हमारा गियर है, गियर का अडेंडम सर्कल इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में आ रहा है या फिर डिसएंगेज हो रहा होगा। जो हमारा पिनियन है, पिनियन का अडेंडम सर्कल इस पॉइंट को कट कर रहा है, प्रेशर लाइन को पॉइंट D के ऊपर कट कर रहा है, मतलब कि पॉइंट C से पॉइंट D तक का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट। अब बात करते हैं कि एक्चुअली पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस क्या है और इनके डायरेक्शंस के बारे में। लेट अस अज्यूम, हम इस बात को अज्यूम करेंगे कि जो हमारा पिनियन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर पिनियन क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा गियर व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट। अगर पिनियन हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और अगर हम ये डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं दैट मीन्स पॉइंट C इज पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, राइट ना। पॉइंट C इज पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, बोथ द टीथ्स आर एंगेजिंग देमसेल्व्स एट पॉइंट C, राइट ना। अगर ऐसे रोटेट हो रहे हैं तो दोनों भी जो गियर हैं वो पॉइंट C के ऊपर कॉन्टैक्ट में आएंगे। द कॉन्टैक्ट पॉइंट विल मूव एंड एट एग्जैक्टली एट पॉइंट D दे विल गेट सेपरेटेड। मीन्स पॉइंट C इज पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट and point D is of course point of disengagement, राइट। अच्छा भाई, पॉइंट C और पॉइंट D हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट और पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट है। जो CD लेंथ है वो तो हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट। जो हमारा C पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट से तो पिच पॉइंट तक का लेंथ है CP, वो हमारा पाथ ऑफ अप्रोच है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। सो इट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच एंड फ्रॉम पिच पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट, मतलब कि P से लेकर के D तक का जो लेंथ है वो हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस है, राइट। तो ये तो हो गई टर्मिनोलॉजीज जो हमने पहले वीडियोस में अच्छे से पढ़ा है, राइट। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा CD लेंथ है वो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है जो CP प्लस PD है, राइट। CP प्लस PD, राइट। अच्छा भाई, अब इसे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इतनी बात तो समझ गई होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट A और जो
पॉइंट बी है उसे अगर हमने ज्वाइन किया, इन दैट केस ए टू बी इज योर सेंटर डिस्टेंस, राइट ना, ए से बी तक का सेंटर डिस्टेंस है। अब यहां ध्यान दो, हमने कहा था कि ये जो सर्कल है ये प्रेशर सर्कल फॉर पिनियन है, तो क्या मैं कहूं कि जो एपी लेंथ है वो एपी लेंथ, ये जो एपी है ए से लेकर के पी तक, ये लेंथ ध्यान दो, ये जो लेंथ है ये तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पिनियन है, पिनियन का पिच सर्कल रेडियस है, पिच सर्कल रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। सो पिच सर्कल रेडियस स्मॉल आर, राइट। जो हमारा एपी है, एपी हमारा पिच सर्कल रेडियस है पिनियन का, और अगर हम कहें ए से पॉइंट डी तक, ये जो सर्कल है, राइट ना, इस सर्कल को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से यही होगा डिस्टेंस, वो रेडियल डिस्टेंस मीन्स ए डी इज द अडेंडम रेडियस ऑफ पिनियन, पिनियन का अडेंडम रेडियस, और उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर ए, आर ए। सो आर इज पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन एंड आर ए इज पिच सर्कल रेडियस ऑफ अडेंडम फॉर पिनियन, राइट, पिच सर्कल रेडियस एंड अडेंडम रेडियस फॉर पिनियन। अब गियर की बात करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि दिस सर्कल, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, let it be capital R, and we know that this circle is nothing but the pitch circle, so the length B to P, right na, length B to P will be pitch circle radius for gear, and B से लेकर के जो हमारा पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है सी, राइट ना, सिंस हमें तो मालूम है कि जो अडेंडम सर्कल है, अडेंडम सर्कल यही है, तो अडेंडम सर्कल के रेडियस पॉइंट सी, मतलब कि बी से सी तक का, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, दैट रेडियल डिस्टेंस इज नथिंग बट द अडेंडम सर्कल रेडियस फॉर गियर। सो व्हाट टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग? पिच सर्कल रेडियस फॉर पिनियन स्मॉल ए, अडेंडम सर्कल रेडियस फॉर पिनियन आर ए, स्मॉल आर ए, एंड पिच सर्कल रेडियस फॉर गियर कैपिटल आर, पिच सर्कल रेडियस, अडेंडम सर्कल रेडियस फॉर गियर कैपिटल आर ए, राइट। नाउ अब हम फिनोमेना को पढ़ते हैं, दैट इज आवर इंटरफेरेंस। एक्चुअली होता क्या है ये इंटरफेरेंस, ध्यान दो। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है, गियर का सर्कल, राइट, गियर का अडेंडम सर्कल, गियर का अडेंडम सर्कल आर ए है, मतलब कि बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यही तो हमारा आर ए है, ये जो डिस्टेंस है बी टू सी, दैट डिस्टेंस इज आर ए, राइट। अब इसका मतलब कि जो हमारा टीथ होगा फॉर गियर, वो गियर का टीथ कुछ यही होगा, राइट, ऐसा होगा कुछ, बरोबर। अब ध्यान दो, ओके, ऐसे नहीं, कुछ यहाँ होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, और फिर यहाँ कहीं फॉलो होता होगा, राइट। सो ये पॉइंट है, यहाँ तो हमारा अडेंडम सर्कल रेडियस, और हमारा जो टीथ है वो यहीं होगा, यहाँ कुछ, राइट। अब ध्यान दो, इन केस अगर मुझे लगा कि द अडेंडम रेडियस फॉर गियर इज टू बी इंक्रीज्ड, अगर मैं अडेंडम रेडियस, गियर का अडेंडम रेडियस इंक्रीज करता हूँ, मतलब कि ये सर्कल आगे शिफ्ट होगा, अगर आगे शिफ्ट होगा तो पॉइंट सी विल मूव फॉरवर्ड, राइट, मतलब कि हमारा अडेंडम सर्कल यहाँ से पास हो जाएगा। मुझे लगा कि नहीं भैया और आगे शिफ्ट करो, तो मैं और आगे शिफ्ट करता हूँ, हमारा पॉइंट सी और आगे शिफ्ट होगा, मैं रेडियस और बढ़ाता हूँ, मतलब कि अगर व्हील की अडेंडम सर्कल रेडियस बढ़ाता हूँ तो पॉइंट सी विल शिफ्ट 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 एंड समवेयर इट विल कोइंसाइड विथ पॉइंट एम, राइट। अब इसके आगे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, इसके आगे मतलब सच दैट आर ए को इतना शिफ्ट करता हूँ, इफ आर ए इज ग्रेटर देन बी और एम, लेंथ बी एम, समझ में आ रहा है। अडेंडम सर्कल का रेडियस अगर मैं इंक्रीज करते जाता हूं तो समवेयर ये जो हमारा सर्कल है, अगर मैं आर ए को यहाँ कहीं पास कर देता हूँ तो ऑब्वियसली जो हमारा पॉइंट सी है वो कहीं इसके ऊपर ऐसा शिफ्ट होगा कि वो बेस सर्कल के अंदर जाएगा, और अगर बेस सर्कल के अंदर जाएगा तो हमें मालूम है कि इन्वोल्यूट इज अ प्रोफाइल विच कैन बी जनरेटेड ओनली आउटसाइड द बेस सर्कल, एनी प्रोफाइल इनसाइड द बेस सर्कल विल नॉट बी एन इन्वोल्यूट प्रोफाइल, राइट। तो होगा क्या, अगर वो इन्वोल्यूट प्रोफाइल नहीं है तो द टिप ऑफ द टीथ इन केस आर ए ऑफ gear becomes greater than bm, in that case हम कह सकते हैं कि
द टीथ विल इंटरफियर, ये जो हमारा टीथ होगा वो कहीं ऐसा अंदर घुस जाएगा, राइट, इसके अंदर, और यहाँ से जाएगा, मतलब इट विल रिमूव सब पोर्शन। कैसा हो जाएगा वो, अगर कोई मेटिंग गियर है कुछ इस तरह से, तो जो दूसरा मेटिंग गियर है वो उसके इस प्रोफाइल में पेनिट्रेट करेगा, somewhat like this, and will remove some portion, ये पोर्शन वो रिमूव करेगा। जब ये पोर्शन वो रिमूव कर देगा तो इसे कहेंगे हम अंडर कटिंग। और क्यों रिमूव करेगा, इन केस द मैक्सिमम अडेंडम रेडियस इज ग्रेटर देन और इट इज मूविंग बियॉन्ड द टेंजेंशियल पॉइंट। अब यही बात अगर हम पिनियन के लिए समझते हैं, तो अगर मैं पिनियन का रेडियस मतलब कि स्मॉल आर ए ये इंक्रीज करता हूँ, जैसे जैसे इंक्रीज करूँगा, ये जो पॉइंट डी है वो शिफ्ट होता जाएगा। और अगर वो बियॉन्ड एन ए, इफ आर ए इज बियॉन्ड ए एन, इन दैट केस अगेन द टीथ ऑफ द पिनियन विल इंटरफियर, वो इंटरफियर करेगा, वो पेनिट्रेट करेगा बेस सर्कल ऑफ द गियर के अंदर, और इट विल रिमूव सम पोर्शन, सम मटेरियल ऑफ द गियर व्हील। इन दैट केस ये जो पूरी प्रोसेस होगी, ये जो पूरा फिनोमेना है, उसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। तो ये तो बात हो गई इंटरफेरेंस की। क्या समझा हमने कि अगर इफ द गियर व्हील्स, द फिनोमेना इन विच इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इट इज अ फिनोमेना बिटवीन टू मेटिंग टीथ, दो मीटिंग टीथ के बीच का एक फिनोमेना है, व्हेन टिप ऑफ वन टीथ, आइदर गियर और द व्हील, है ना, टिप ऑफ वन टीथ undercuts the root of the another teeth, right? That whole phenomena is interference, right? अच्छा भाई, अब कुछ कंडीशंस देखते हैं कि इंटरफेरेंस के कंडीशंस क्या हो सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, अब अगर मैं ए पी को ज्वाइन करता हूँ, ये ए पी को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है, सॉरी ए एम को ज्वाइन करता हूँ तो ए एम विल बी परपेंडिकुलर टू एम पी, एंड वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर दैट दिस एंगल इज योर प्रेशर एंगल फाई। सो in triangle AMP, in triangle AMP the maximum length of MP, राइट ना, हम तो ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस जब तक ये पॉइंट C जो है ये M के आगे नहीं जाएगा तब तक हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, जब वो इसके आगे जाएगा तभी इंटरफेरेंस होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो जो हमारी MP लेंथ है, वी कैन से दैट PM लेंथ, और या फिर ऐसे मान लो कि साइन ऑफ फाई जो होगा, साइन ऑफ फाई विल बी, ये एंगल फाई है तो अपोजिट साइड MP अपॉन हाइपोटेनस इज AP, राइट, और MP विल बी इक्वल टू साइन ऑफ फाई इनटू AP, and we know that AP, what is AP? AP is nothing but the pitch circle radius for pinion, and it is equal to small r. So let me write small r first and sine of phi. So MP becomes equal to r sine of phi, and MP is nothing but the length of path of approach. So can we say that to avoid interference, maximum path of approach should be equal to r sine of phi, right? Now let us see what happens about the path of recess. If we join this tangential point with the center, we know that this angle will be 90 degree, and we have already found that this is your pressure angle. Now when we consider the triangle BNP, we are considering triangle BNP, in that case we can say that again sine of phi will be equal to opposite side, that is PN upon hypotenuse is nothing but BP. So can I say that PN is equal to BP, and this is nothing but the
pitch circle. So can I say that BP is pitch circle radius r into sine of phi. So finally we can say that to avoid interference, the maximum path of recess, what Pn is? Pn is nothing but the length of path of recess, and that is maximum one. In that case, up till when the D point intersects point N, up till then interference will not occur. The point when D exceeds or it moves beyond point N, only then interference occurs. तो जो मैक्सिमम पाथ ऑफ रिसेस हो सकता है वो पी एन की लेंथ हो सकती है, मतलब कि ये टेंजेंशियल पॉइंट, तो पी एन की लेंथ कितनी हो सकती है? आर साइन ऑफ फाई. तो कैन आई से कि मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू आर साइन फाई, स्मॉल आर साइन फाई, एंड मैक्सिमम पाथ ऑफ रिसेस इज इक्वल टू, दैट इज maximum path of recess is equal to capital R sin of phi. And if maximum path of approach is small r sin phi and maximum path of recess is capital R sin of phi, can I say that maximum length of path of contact, maximum path of contact will be equal to maximum path of approach plus maximum path of recess. We know that maximum path of approach is small r sin of phi and maximum path of recess is capital R sin of phi. So can I say that the maximum path of contact is nothing but it is equal to pitch circle radius for pinion small r plus pitch circle radius for gear capital R into sine of phi. So the condition to avoid interference is that the maximum path of contact can be equal to r plus r sine of phi. If its value exceeds this one, in that case interference occurs. So my dear buddies, we will stop here and we will continue in the coming lectures. So thank you.